दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार को एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। एक 4 मंजिला इमारत देखते ही देखते धमाके के साथ मलबे में तब्दील हो गई। बिल्डिंग में सो रहे 11 लोग काल के मुंह में समा गए। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों को सिर्फ धूल का गुबार ही दिखाई दे रहा था। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं वहां मौजूद चश्मदीदों ने क्या बताया। जिस वक्त की बिल्डिंग गिरी मैं अपने घर था। बिल्डिंग गिरते ही एक दोस्त है हमारे, चौधरी मतीन नाम है उनका, तो भाई वो यहीं थे। उन्हें देखकर ही मैं नीचे आया था भाई। तो जिस टाइम पे हम चढ़े थे यहाँ खाली हम 4 जने थे, एक मैं, मेरा भाई और चौधरी मतीन और भाई एक और। तो जिसमें से हमने निकाला था, एक तो जिनका मकान था भाई चांद वही थे, उनके 2 लड़के, उनकी वाइफ और 2 किराएदार और थे भाई उनके। उनको निकालने में आप सफल रहे थे? जी बड़ा भाई, वो 6 जने हमने निकाल दिए थे 4 बजे से पहले। जब तक प्रशासन की कोई टीम नहीं आई थी? जब तक नहीं आई थी भाई, पुलिस या फिर फायर कोई नहीं आया था जब तक हम थे। सबसे पहले हमने निकाल दिया था। बस ये है कि एम्बुलेंस आ गई थी अपने टाइम से। मलबा तो हाथों से ही निकाला था बड़ा भाई। ऊपर भी थे और कुछ ज्यादा नीचे भी थे। ये जो 2 इनके किराएदार थे उन्हें तो लेंटर में से निकाला था बड़ा भाई, जैसे जगह बनाते हैं इस तरीके से जगह बना के निकाला था। डर का माहौल तो है सर। ऐसा है ना कि ये जो घटना हुई है ना, यहाँ के आसपास के लोग जो है जिंदगी भर तक मतलब कई साल तक भूल नहीं पाएंगे इस घटना को। और इस घटना से आसपास के लोगों को या मुस्तफाबाद के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, मैं भी मुस्तफाबाद क्षेत्र में रहने वाला हूँ, इनको ये सीख लेनी चाहिए कि जो यहाँ पे 6 मंजिला इमारतें जो इन्होंने बना रखी हैं, इसको कम से कम मजबूती से बनाएं। और 6 मंजिला तो बिल्कुल ना बनाएं, उतना ही बनाएं कि इतना लिमिट हो, और पिल्लर डाल के मकान बनाए तरीके से। प्रशासन क्या करेगा? लोग सोचते हैं जी हमें पुलिस वाले आगे बचाएंगे, प्रशासन आगे बचाएगा। लोग प्रशासन को, एमसीडी को लोग कोसते हैं। कहीं ना कहीं गलती तो हमारी होती है ना। स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना देने के करीब 1.5 घंटे बाद दमकल और अन्य रेस्क्यू एजेंसियां मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया था। एजेंसियों के आने से पहले 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 3 घायल थे। सलीम अली नाम के एक शख्स ने कहा कि सीवर का गंदा पानी सालों से इमारतों की दीवारों में रिस रहा है। समय के साथ नमी की वजह से ढांचे कमजोर होने से दीवारों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं वहां मौजूद बाकी लोगों ने और क्या-क्या बताया। सर ऐसा ये तो करेगा तो प्रशासन ही। बाकी हमें डर ये है, थोड़ा बिल्डिंग है जो आसपास की मकान है, इनकी नींव थोड़ा कमजोर हो सकती है। या जैसे ये इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी है तो थोड़ा इससे इफेक्ट आ सकता है औरों में। तो लोग अभी अपने घरों में भी नहीं है, आसपास के छोड़ के गए हुए हैं। इसी वजह से थोड़ा सा प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके और राहत कार्य यहाँ करने चाहिए। बाकी जो आसपास ये बन रही है बिल्डिंग है, इन्हें भी देखना चाहिए। तो जब से बिल्डिंग गिरी है, आस पड़ोस के लोग अपने मकान में नहीं है? हाँ, ये 7-8 घरों के नहीं है, क्योंकि अब निकलने को मलवा की गली में अभी मलवा भी नहीं हटा। अब आप देखोगे तो रोड में मलवा भी ऐसी है, आपने अभी देख के ही आए हो मेरे हिसाब से, तो मलवा भी वहीं पड़ा है। तो अब कैसे जाए अपने घर के अंदर? ये कमजोर होने का भी डर है? हाँ, डर है, उसका भी डर है। जैसे आसपास के मकानों में अब इतनी लंबी बड़ी बिल्डिंग गिरी है तो थोड़ा बहुत झटका वाइब्रेशन से हो सकता है। ये देखना चाहिए थोड़ा बहुत कि लोगों को थोड़ा राहत मिले, ये मेरे मानने से। उससे डर तो है ही। किस चीज? हाँ, किस चीज का? वो बिल्डिंग पहले तो हिली है दोनों तरफ को जब गिरी है ये। इसकी तो एक आध दीवार निकाल दी थी इन्होंने, इस वजह से ये हादसा हुआ। और ऊपर वाला जो चाहेगा वो होएगा, तुम्हारे हमारे हाथ में तो है नहीं। ये हुआ बहुत बड़ा, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा हादसा है। तो अब क्या आस पड़ोस के लोग क्या मकान में नहीं डरे हुए हैं अभी तो। वे अभी कहाँ से आ जाएंगे? अड़ोसी पड़ोसी 2 मकान हो गए तो तुमने देखा क्या हाल हो रहा है। जा नहीं रहे हो? नहीं, मकान में रह ही नहीं रहा? नहीं है ही नहीं अभी। कल का मामला, कल से तो वह है ही नहीं। बहुत बड़ा हादसा हुआ है कल दिल्ली का, पूरी दिल्ली का। जानकारी के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक का प्रॉपर्टी डीलिंग कार्यालय और एक दुकान थी। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर मकान मालिक परिवार समेत रहता था। इसके अलावा 3rd फ्लोर पर 2 किराएदार परिवार समेत रहते थे। 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।